ये जनरल सिन्हा, आपने सुना ना विवेक श्रीवास्तव क्या कह रहे हैं? हम कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं, भारत ने जो है अमेरिका के, मतलब लड़ाई दो मुल्कों की हो रही है, लेकिन सब खामियां जो है वो यहाँ भारत में है, भारत के रहबर में है। कौन रहबर, कौन लीडर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये लड़ाई भी उनकी वजह से हो रही है, ये अगर इनकी माने तो। रूबिका जी जय हिंद, और विवेक श्रीवास्तव जी को भी जय हिंद बोलूँगा, क्योंकि क्या जय हिंद तो बोल पाते हैं। मेरा ये है कि यदि आप उनको म्यूट कर देंगे तो मैं कुछ बोल पाऊँगा, यदि मेरा 2 मिनट भी आप उनको दे दीजिए। देखिए देखिए रूबिका जी, आपने मुझे समय दिया है तो मैं वही बात करूँगा जो इज़राइल के पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ लोगों की तरफ से बोला है। ये जो पूरी जो हम डिबेट कर रहे हैं वो उसी परिप्रेक्ष्य में है 7 अक्टूबर 2023 में, जहां पर आतंकवादियों ने मिल करके वो चीज़ किया जो कि भारत में पाकिस्तान के आतंकवादी करते हैं, जो निहत्थे बिलखते लोगों को, वहाँ से लड़ाई की शुरुआत है। चाहे आप पहलगाम से लड़ाई की शुरुआत रहे, जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। आज यदि इसको अलग से देखिएगा तो वो गलत होगा। हम आतंकवाद के अगेंस्ट हैं, चाहे कोई भी देश हो, चाहे अमेरिका उसको सपोर्ट करता हो क्यों नहीं, चाहे रशिया क्यों नहीं सपोर्ट करता हो। आतंकवाद, उन्होंने कहा है एब्सोल्युटली क्लियरिटी, 140 करोड़ जनता इज़राइल के लोगों के साथ खड़ी है, क्योंकि आतंकवाद की लड़ाई है, ये किसी और दूसरे की लड़ाई है ही नहीं। और देखिए जो इसका, यदि आप चोकिंग अभी बात कर रहे थे ना, कि जो स्टेट ऑफ हार्मोज को चोक कर दिया, 9 डिग्री एंड 10 डिग्री जो चैनल है इंडियन ओशन रीजन में, हमारे ये हमारा जो अंडमान निकोबार, उसके बीच से जाता है। पूरे विश्व का हम चोक कर सकते, एक भी शिप नहीं इधर जा सकता है उधर। पर भारत कभी सोचता भी है, कभी करने की ऐसी कल्पना है? ये जो आपके इंटरनेशनल वाटर चैनल्स हैं, चाहे बल अल मंडेब हो, ये टोटल टेररिज्म है, टोटल। ओके, ये कोई चीज, आप कैसे इसको कह सकते हैं कि इसको चोक कर देंगे, और हम कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। और चोक करने का मतलब ये है ना, सपोर्ट करना चाहता है। देखा एक आदमी जो हिंदुस्तान का नागरिक मारा गया है, वो उसी ऑयल वेसल पर अटैक हुआ है, उसमें मारा गया है। 70% हिंदुस्तान, व्हाट डू यू मीन फाइट फॉर सर्वाइवल? अरे यूएई में बॉम्ब ब्लास्ट किस बात का सर्वाइवल है भाई? बकवास किए जा रहे हैं। बहरीन में किस बात का सर्वाइवल है? नहीं प्लीज बीच में नहीं बोलना। बहरीन में किस बात का, कतर में किस बात का सर्वाइवल है, दुबई में किस बात का सर्वाइवल है? मतलब दुबई में बैठी हुई एक महिला लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, उसके फ्लैट में मिसाइल लगी, वो मारी गई। वो काय बात का सर्वाइवल था भाई? ये सारे अमेरिकी बात हो गई। हिंदुस्तानी एक मारेगा किस बात का? और सबने एक मुल्क को घेरा, ईरान को, और वो हिट बैक कर रहा है जहां अमेरिका। पंकज शर्मा जी अभी तक बात नहीं रख पाए हैं। पंकज शर्मा जी, यहाँ पर किस बात पर हम लोगों को बहस करनी चाहिए? इस बात पर कि भारत का स्टैंड क्या है, या इस बात पर बहस होनी चाहिए कि हम भारत के हितों को कैसे सुरक्षित रखेंगे? इस बात पर भी होनी चाहिए कि भारत के हितों को कैसे सुरक्षित रखेंगे, और इस बात पर भी होनी चाहिए कि भारत को क्या रुख इख्तियार करनी चाहिए। अभी आनंद रंगनाथन जी ने हमारी सबका ज्ञानवर्धन किया खामेनी जी के मामले में। हाँ। और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो आतंकवाद के सरपरस्त थे, आतंकियों के सरपरस्त थे, भले आदमी नहीं थे, मतलब एक तरह से असुर थे। तो 2016 में जब मोदी जी ईरान गए थे, तो एक असुर खमेनी जी से जाकर मिले, और उन्होंने उनको 7वीं सदी की कुरान की एक प्रतिलिपि भेंट की। हाँ। बड़ी दुर्लभ थी और हजरत अली से जुड़ी मानी जाती है। तो एक तरफ तो आप कुरान की प्रति देकर खामेनी के प्रति अपने आदर का, स्नेह का, सम्मान का इजहार करते हैं। फिर रमजान के पवित्र महीने में जब इजराइल उनकी हत्या कर देता है तो एक लफ्ज भी नहीं कहते हैं। तो इस दोहरेपन से दुनिया की नजर में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ती नहीं है, कम होती है, ये मेरा कहना है। और रूबिका जी, जब अलगू चौधरी अपने दोस्त जुम्मन शेख के खिलाफ फैसला देने से हिचकिचा रहा था, तो खाला जान ने क्या सवाल किया था मालूम है ना आपको? खाला जान ने पूछा था, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? तो ये जो प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर में खाला जान का प्रश्न है, ये इतिहास का सबसे मार्मिक प्रश्न है।
यही प्रश्न आज मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से पूछना चाहता हूं, और यही प्रश्न रूपा जी मैं आपसे भी, यानी मीडिया से भी पूछना चाहता हूं कि बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात नहीं कहोगे? सच्चाई क्या है नहीं, अब सबके चूंकि सामने है। नहीं बस ठीक है पंकज जी, आप कह रहे हैं कि ईमान का साथ नहीं दोगे, है ना? 10 seconds. हाँ, ईमान का साथ नहीं दोगे। थैंक यू। ओके, मैं सबसे पहले एक बस, चीज बस, आपको भी दे रही हूं, मैं आपको भी दे सबसे रही हूं, पहले एक आनंद चीज आएगी, कहना आनंद चाहता आएगी। हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी इस देश के 140 करोड़ लोगों के प्रति है। उनको प्रधानमंत्री इसीलिए बनाया गया है और इस देश ने इसीलिए चुना है ताकि इस देश की सुरक्षा और सेफ्टी और सारी चीजों को वो इंश्योर करें। और जहां तक बात उनको किसी का गिफ्ट देने, किसी का मिलने की है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निजी तौर पर जरूर कुछ हो सकता है, लेकिन उनके लिए पहली प्रायोरिटी देश है। आप लोगों की तरह, आप लोगों को जब मैं कहता हूं तो कांग्रेस नहीं, फालतू के तुष्टीकरण और चाटुकारिता में नहीं घुसना है। इन शॉर्ट, हर किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी है। एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज आप इनको रोकेंगे ना प्लीज, मैं उनके बीच में नहीं बोला, कोई फायदा नहीं। प्लीज, थैंक यू, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एग्जांपल दे रहा हूं। अमेरिका से डर, आप रुकिए ना, अमेरिका से डर प्लीज आप लगता इनको है, रोक देंगे कोई? डर लगता है। 26/11 में आपको पाकिस्तान डर पीट लगता के है गया अमेरिका से, बोलो ना। और आपने मोस्ट फेवर्ड डरते हो नेशन का डोनाल्ड उनको वो दे दिया और आप यहाँ भाषण दे रहे हैं। आनंद, लास्ट 10 सेकंड। वो था अपमान। You are scared of the Americans. अरे आप डरते हो You are compromised. You are scared of Donald Trump. ये इतना तो चाइना में कम्युनिस्ट नहीं रह गए जितना हिंदुस्तान में। और ये आई एम अकेले सॉरी आदमी गाइस, कमाल है। आई एम सॉरी। आनंद 10 सेकंड। हाँ, देखिए, अगर आप मेरी बहन हैं और हैं तो मुझे एक रिवॉर्ड दीजिएगा। अगली बार विवेक को स्टूडियो में मत बुलाइएगा, बाहर से ही इसको वो करिएगा, लिंक अप करिएगा, सारा मेरा इंटरजेक्ट कर लेते हैं। देखिए, हमें अगर टाइम कूटनीति नहीं है, की जल्दी बात, से। हाँ, हमें थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी होगी। मोदी जी ने बहुत सारे डिक्टेटर से भी बात करी है, चाइना से भी बात करी है, शी जिनपिंग से, और नवाज शरीफ से भी बात करी है। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो बात ना करें। ये क्या लगा रखा है कि खमेनी से बात क्यों करी? अरे वो बात मोदी ने की है ना, अगर किसी और ने की थी तो दिक्कत नहीं होती। आपको हिट करना है ना, वो बात मोदी ने की है, इसीलिए दिक्कत है। बहुत शुक्रिया। ये देखिए, बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है, वो गर्मी आपको वहीं पीछे दिखेगी, आग वाली। यहाँ पे सब सुकून में है, माशाल्लाह से। देखते रहिए न्यूज़ 18।